हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों ने एनटीए ने अपना जो है करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। जैसा आप सभी को पता होगा कि जो बच्चे एनसीईटी 2026 का फॉर्म भरे हैं उन सभी के लिए करेक्शन डेट आने वाले थे। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है या फिर अगर आप न्यू यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हैं, फिर कुछ आपके फॉर्म भरने में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप करेक्शन विंडो के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली जो है एनटीए ने इस बार एनसीईटी 2026 में फॉर्म का डेट एक्सटेंड नहीं करा। कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम की बात होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान थे, लास्ट टाइम फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने आवाज उठाया था, आप लोग मेल भी किए थे, ठीक है। लेकिन खैर कोई नहीं, करेक्शन विंडो जो फाइनली जो आप सभी के लिए ओपन हो चुका है। अब ध्यान देने योग्य बात ये सभी है कि आप करेक्शन विंडो में क्या क्या चीजों को आप करेक्ट कर सकते हो। अब ध्यान रखें, यहां पे आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे, यहां पे आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे, अन्यथा आपको बाद में बिल्कुल मौका नहीं दी जाएगी। चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी आपकी चीजें हो, बाद में आपको मौका नहीं दी जाएगी। इसलिए बच्चे ध्यान से केयरफुली तरीके से आप इसको पढ़िएगा हमारे साथ, और इस तरह से आप लॉग इन करके आप यहां पे अपना करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखो बच्चे, पब्लिक नोटिस है 12 मार्च का, अभी तुरंत 5 मिनट पहले नोटिस आप सभी के सामने आपको देखने को मिली होगी, ठीक है। 12 मार्च का नोटिस है और 5 मिनट पहले ही आई है। इनके द्वारा कहा क्या गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन जो हो चुका है वो ओवर हो चुका है, ठीक है। अब जो है आप रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, है ना। और यहां पे बोला गया है कि आप करेक्शन कब तक कर सकते हैं, तो डेट दिया गया 12 से 14 मार्च तक कर सकते हैं, और 11:50 से पहले आपको करना होगा 14 मार्च को, ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 14 मार्च को करेक्शन ओपन करेंगे अपना करेक्शन करने के लिए। भाई ऐसा नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है। आज ही ओपन करिएगा, जो चीज आपको करेक्ट करने होगा कर लीजिएगा, अन्यथा बाद में मौका आपको नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ेंगे, आगे आप देखोगे बोला गया है कि जैसा एनटीए द्वारा बोला गया था कि हम करेक्शन विंडो ओपन करेंगे, एक डेट आपको देंगे और उसी डेट पे आपका करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। और अगर मान लीजिए कोई अगर आपका अदर फीस लगते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वैसे नहीं फीस लगता है, ठीक है, फीस वगैरह नहीं लगते हैं करेक्शन विंडो ओपन करने में, है ना। सिंस इट इज एन वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंड, यानी एक ही बार एक्सटेंड करा गया है, याद रखिएगा, करेक्शन के लिए बार बार आपको यहाँ पे मौका नहीं दी जाएगी, है ना। यहां बोला गया, अब देखो, द लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन including IIT, NIT, RIs and other government college which have been approved by NCT, यानी पहले कितने कॉलेज थे, 223 कॉलेज थे, अब जो है 284 कॉलेज ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में और भी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप करिए। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए मौका देने वाली है, ठीक है। तो ये सारे बच्चे आपके इन्फॉर्मेशन होगा, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए और आप मेल करिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखो कौन कौन से चीजें आप चेंज कर सकते हो। तो पहली बात, आप कौन कौन से यहाँ पे चीज नहीं चेंज कर सकते हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे, आप अपना एड्रेस नहीं चेंज कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप फोटोग्राफ इमेज अपलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो आपका पहले से था वही आपका रहेगा। आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो आप अपना यहाँ पे आप देखो, इन तीनों में से कोई एक आपको चेंज करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ देखो लिखा गया, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड्स। चाहे आप अपना नेम चेंज करो, चाहे आप अपना फादर्स का नेम चेंज करो, चाहे मदर्स का नेम। तो इनमें से अगर किसी में एक मिस्टेक है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक को ही आपको मौका दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। आप सोचो तीनों चेंज कर दीजिए, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। आप 10 का मार्कशीट अगर मान लीजिए गलती से अगर गलत अपलोड हो गया है तो आप न्यू अपलोड कर सकते हैं। 12 का मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सीट बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। इट इज वंस अगेन क्लैरिफाइड दैट एनटीए इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइस गिवन बाय द कैंडिडेट्स। यानी कहा कुल मिलाकर बच्चे, आप अपना सिटी और अपना सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के अनुसार, ठीक है। आप सिटी सिलेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी आप चेंज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर आपने, सबसे बड़ी बात, फॉर्म भरते टाइम अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया मीडियम में तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मान लीजिए हिंदी में चाहिए तो आपको हिंदी सिलेक्ट करना चाहिए, इंग्लिश सबको मिल जाती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको मीडियम में सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप उड़ीसा से हो तो उड़िया सिलेक्ट कर लो, आपको इंग्लिश ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर आप पंजाब से हो पंजाबी सिलेक्ट कर लो, आपको इंग्लिश ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर आप मान लीजिए यूपी बिहार झारखंड से, आप हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, आपको इंग्लिश जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे यहाँ पे करे हुए थे, तो ध्यान रखिएगा, आप बच्चे यहाँ पे अपना करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। आप ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ अगर गलती मान लीजिए गलत हो गया तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। आप सुनो, कैटेगरी की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, सर मैं अभी जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दे रहा हूं और काउंसलिंग के टाइम मेरे AWS बन जाएंगे, ओबीसी बन जाएंगे, तो क्या मैं वहां पे अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते हैं आप। अभी आप जिस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी उसी कैटेगरी में आपको वहां पे एडमिशन दे रही होती है। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी आप चाहते हैं, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
तो आप पुराना वाला आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पुराने आपके होंगे, चाहे स्टेट लेवल का ही हो, सेंट्रल लेवल का मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे स्टेट लेवल का अपलोड कर सकते हो। जब काउंसलिंग होगा उस टाइम पे आप सेंट्रल लेवल का दे दीजिएगा। तो इस पर आप सबसे बड़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब कैटेगरी हो गया, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गया, आप चेंज करना चाहते हैं कि हाँ मैं पीडब्ल्यूडी से था लेकिन हमने यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म भर दिया, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपना सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, है ना। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू ऐड या एडिट द फील्ड्स, आप अपना सब्जेक्ट या टेस्ट पेपर अगर चेंज करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी मौका आपके सामने है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे टारगेट करना चाहिए आपको, और ज्यादा से ज्यादा आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। वैसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको इसके लिए भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है, आपको इसके लिए परेशान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं पिछले 3 सालों से आप सबको एनसीईटी के गाइड कर रहा हूं, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने जैसा देखा हुआ है, लास्ट ईयर की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो मतलब टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी होती है वो क्लोज काउंसलिंग करवाती है, यानी फॉर्म भरते टाइम उस यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किए हैं तब जाकर आप वहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितना ज्यादा हो सके भाई, आधा घंटा नहीं सही, आधे 1 घंटे आपके लगेंगे, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल ओनली फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड विद आइडेंटिटी अदर देन आधार, ठीक है। यानी अगर आधार कार्ड के अलावा अगर आप अदर आइडेंटिटी दिए हैं, तो आप अगर अब आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले आधार दे दिया है तो आपका वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चेंज एज पॉसिबल, मतलब एप्लीकेबल, मतलब नहीं लगता है, बहुत कम चांस है कि आपको फीस लगेगा। और भी जैसा होता है सीयूटी में, ठीक है, तो आप अगर कोई अदर कोर्स ऐड करना चाहते हैं ना, तो आपको एडिशनल फीस देना होता है, यहाँ पे नहीं देना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई अदर एडिशनल फीस क्या बोलते हैं, अदर सब्जेक्ट आप यहाँ पे जोड़ ही नहीं रहे हो, आपके लिए 7 सब्जेक्ट मैंडेटरी है ना। नेक्स्ट, करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ एनी, यानी अगर आपसे कोई एडिशनल फीस ली जाती है तो पेमेंट कर दीजिएगा, वैसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट like once the correction are done and submitted the form shall be frozen, यानी अगर आप एक बार करेक्शन किए, अब जैसे आप मान लो अपना लॉगिन किए, करेक्शन कर दिए, ठीक है, आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दिए, अब फिर सोचोगे सर अभी तो डेट है, फिर से चेंज कर लेते हैं, नहीं कर पाओगे आप। तो केयरफुली तरीके से ध्यान से हमारी बातों को सुनकर आप यहाँ पे करेक्शन करिएगा, ठीक है। तो इस सभी बातों को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इसके अलावा जो बच्चे एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, आप सभी के लिए क्रैश कोर्स आ चुका है, और आज आप सबको बहुत सारे क्लासेस, आपको क्लास नंबर 1 आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। पूरा यूट्यूब भौकाल मच गया है ना। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, 999 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सुनो भाई, काउंसलिंग में आपको लगभग 10,000 12,000 रुपए देने पड़ते हैं जब आपके स्कोर कम आते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स का फीस बहुत कम है, इसी में आपको मॉक टेस्ट दी जा रही है फ्री में, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो काउंसलिंग में आपको पता होगा हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग 2,000 1000 रुपए 1500 रुपए काउंसलिंग का फीस लगता है। अगर ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे तो आप कुछ ही यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराओगे, है ना, आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब आपके कम मार्क्स आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आपको बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग करवाना पड़ता है, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, मत सोचना कि भाई बहुत ज्यादा फीस है। जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं इनरोल हो जाइए, बहुत बेसिक से पढ़ाई जाएगी, आपकी तैयारी कंप्लीट करा दी जाएगी, टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप टारगेट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट पे जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, उनको मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा, ठीक है। करना कैसे होगा, आपको प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां से आप डाउनलोड करेंगे, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं प्यारे बच्चों। और ये टेलीग्राम चैनल है, ऐसा ही अपडेट के लिए आप सभी को पता होगा। अगर बात करें एनसीटी के लिए, तो एनसीटी में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीटी कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहले आपको अपडेट देती है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लगभग 8,000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए, सारे इंफॉर्मेशन टाइम पर आप तक पहुंच जाएंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिएगा। और फिर से बोल रहा हूं, करेक्शन विंडो में केयरफुली तरीके से आप करेक्शन करिएगा, ये नहीं कि आप फाइनल सबमिट कर दिए फिर से सोच रहे हो सर मेरे यहाँ पे कुछ और चेंज करना है, मैं चेंज नहीं कर पाया, फिर से करना चाहता हूं, नहीं कर पाओगे, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।